दिल्ली के जंतर मंतर में किसानों की संसद का आज तीसरा दिन है और आज इसको महिला विशेष बनाया गया है। महिलाएं ही आज मंच भी संभाल रही हैं और महिलाओं की ही संख्या यहाँ पर आज पूरी तरह से है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा से सुहासिनी अली जी हैं। अब अभी तक की प्रोसीडिंग्स में क्या रहा है उसके बारे में बताएं मैम। देखिए, आज का जो मुद्दा है यहाँ वो काले कानून तो हैं ही, किसान आंदोलन है, लेकिन प्रमुख रूप से जो महंगाई को बढ़ाने वाला काम इस सरकार ने किया है, आवश्यक वस्तु दामों के नियंत्रण को, ये जो मुद्दा है आज के इस महिला संसद का, वो तो किसान आंदोलन तो है और लोगों में बहुत जोश है। वो कह रही हैं कि सरकार को हटना चाहिए, 3 काले कानून वापस होने चाहिए। लेकिन जो एक महंगाई बढ़ाने वाला काम इस सरकार ने किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को मतलब समाप्त करके या निष्प्रभावी बना करके, उस पर महिलाओं ने ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। और ज़रूरी बात ये है कि उन्होंने बहुत सोच समझ करके यहाँ अपनी बातों को रखा है। मतलब उस कानून के बारे में काफ़ी गहराई से जानकारी जुटा के उसका फिर उन्होंने यहाँ पर रखा कि इसमें कॉर्पोरेट्स के हक़ में क्या है और क्या-क्या ख़ामियाँ हैं, क्या-क्या त्रुटियाँ, तो बहुत बढ़िया है। तो ये एक बताता है कि अगर आप महिलाओं को जगह देंगे, अगर आप महिलाओं को मौका देंगे, तो कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकती हैं। उस संसद में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, 8 या 10% हैं। तो आज यहाँ प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जो 33% विमेंस रिजर्वेशन बिल है, उसको पारित किया जाए, महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया जाए। लेकिन वो दिखा रही हैं कि हम तो सारा काम करते हैं। हम खेती का काम भी करते हैं, हम दफ्तर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी परवरिश करते हैं और हम देश को भी चला सकते हैं, हम संसद को भी चला सकते हैं, हम कानून के बारे में भी जानकारी अपने लोगों के बीच में रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो जनवाद लोकशाही का मतलब है, अगर लोग यहाँ आएंगे और आपके माध्यम से देखेंगे तो उनके समझ में आएगा कि लोकशाही का मतलब क्या है। लोगों को मौका देना, लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना, लोगों को अपना विरोध या अपना समर्थन व्यक्त करने का मौका देना, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ वो संसद संसद भी चल रही है जहाँ पर आप लोगों ने यहाँ रिक्वेस्ट किया था बोलने उनसे, लगते हैं। क्या कितने संतुष्ट हैं कि वहाँ पर आपकी आवाज़ उस नहीं, तरीके से वहाँ उठाई तो जाएगी। आवाज़ किसी की उठती नहीं है, कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। आप विरोध करते, स्पीकर कह देता है बाहर चले जाओ, संसद को बंद कर देते हैं। आप सरकार से जवाब मांगिए कि ये जो आप लोगों के टेलीफोन के अंदर घुसे हुए हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो इसका पैसा किसने दिया, सरकार ने दिया या किसने दिया, तो उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। कोई भी बात उनसे पूछी जाए, उसका जवाब नहीं देते हैं। उनसे पूछा जाए कि आपने किससे पूछ करके ये कानून पारित किए, वो जवाब नहीं देते हैं। कितने लोग कोरोना से मिले, मरे, उसका जवाब नहीं देते हैं। कितना आप झूठ बोल रहे हो, कोई जवाब देते ही नहीं है। किसी सवाल का जवाब नहीं देते, बस अपनी बात को कहते हैं। और गुंडा, मवाली, देशद्रोही, खालिस्तानी, ये कहने में उनको कोई गुरेज नहीं है। विपक्ष की तरफ से कम लग रहा था कि वो आपके मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा डाइवर्ट हो गया? नहीं, नहीं, देखिए, विपक्ष तो उठा ही रहा है, रोज़ उठ रहा है। लेकिन अब और भी मुद्दे मुद्दे हम, ये पेगासस का भी आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो पहला मुद्दा विपक्ष ने रखा वो तो इन कानूनों का ही मुद्दा था और वो रखते रहेंगे। वो तो एक केंद्र बिंदु है उनका। जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं राज्यों में, वहाँ पर लग रहा था कि किसानों के मूवमेंट को एक तरह से वहाँ पर कोऑपरेशन मिल रहा है, उनको एजिटेशन करने का परमिशन मिल रहा है। लेकिन पंजाब में उनके चीफ ने इस तरह का एक बयान दिया जिसका किसानों में आक्रोश आ गया है। उन्होंने कहा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, मतलब किसान उनके पास जाएँ अपने मुद्दे के लेकर तब बात करेंगे, वो आप तक आउटरीच नहीं नहीं, करेंगे। ऐसी बात नहीं है। अब हम किसी सरकार की बड़ाई या बुराई नहीं, लेकिन जो भी गैर भाजपा सरकारें हैं, वो अपने-अपने तरीके से आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। और अगर पंजाब में सरकार इनके ऊपर दमन करती, तो वो दिखाई देता ना, वो दमन नहीं कर रही है, वो रास्ता खुला हुआ है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्या आउटकम लगता है आपको आज के संसद से फाइनल क्या रहेगा? आउटकम ये है कि निश्चित रूप से महिलाओं का जोश और बढ़ेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। और एक जो बड़ा महिलाओं का सवाल है कि महिला को किसान के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, अब वो भी उठने लगी है बात। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये आंदोलन जीता जाएगा, तो वो भी मामला सामने आएगा और महिलाओं को भी किसान का दर्जा मिलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुहासिनी अली थी जिन्होंने बताया कि महिला किसानों में एक तरह से कॉन्फिडेंस लाने का काम जो कवायद है जिसके तहत ये महिला संसद लगाई गई है। और अभी लंच के बाद की कार्रवाई जो है वो संसद में शुरू हो चुकी है। यहाँ की तमाम जानकारियाँ हम आपको ईटीवी भारत के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।